स्टेट ऑफ मैटर के चैप्टर में, पदार्थ की अवस्था वाले चैप्टर में नेक्स्ट हम टर्म को डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर पदार्थ की कौन सी फिजिकल स्टेट में कैसे चेंज आता है, भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन आता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैटर के बारे में तो मैंने डिस्कस कर दिया कि ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हर एक चीज़ जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, अगर मैंने मार्कर को रखा है तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैटर। पानी दैट इज ऑल्सो मैटर, स्टोन दैट इज मैटर, गैसेज दैट इज मैटर। तो नॉन मैटर कौन से हो गए अपदार्थ, जैसे एनर्जी ऊर्जा हो गई, समय टाइम बोलते हैं, दैट इज द नॉन मैटर। क्लियर है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैटर। फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, ये किस पर डिपेंड करता है, किसी भी पदार्थ की फिजिकल स्टेट जो चेंजेस आता है दैट डिपेंड ऑन मोस्टली दाब और ताप, टेम्परेचर और प्रेशर। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम चेंज करेंगे तो उसकी स्टेट में चेंज आ जाएगा, उसकी स्टेट में क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखना कि अगर आपने किसी भगोने के अंदर पानी लिया, ध्यान से इसको समझना कि इस भगोने के अंदर मैंने पानी लिया, ठीक है, ये अपना वाटर है। अब इस वाटर को मैंने क्या किया, यहाँ पर बर्नर लगाकर हीट कर दिया, यहाँ पर मैंने इसकी क्या की, हीटिंग स्टार्ट कर दी। और हीटिंग करने पर आप देखोगे यहाँ पर भाप बनने लग जाएगी, ठीक है, भाप बनने लग जाएगी, मतलब हमने भरा क्या था, दैट इज लिक्विड, लिक्विड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू गैसेस। क्लियर है। अब मान लो एक मैंने बर्फ का टुकड़ा लिया, एक बर्फ का पीस ले लिया, ये पूरा अपना आइस है। क्लियर है। और आइस अब क्या है, आइस है दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, यहाँ पर कोई डाउट? ओके। कुछ देर बाद आपने देखा आइस क्या होगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। या मान लो अगर मैं अपने आइस को यहाँ पर गर्म किया, हीट देना स्टार्ट कर दिया, तो आइस इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड और पानी में चेंज हो जाएगा। और कुछ देर बाद ये जैसे ही पानी में चेंज होने के बाद यहाँ से गैस, भाप बनने लग जाएगी, दैट इज फॉर्म ऑफ गैसेस, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ ना कुछ चेंज हो रही है। क्लियर है। तो यही चीज़ है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से कर्व चलेगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैंपर नेप्थलीन लेते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड की फॉर्म नहीं आती। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो या तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस आ जाए, या फिर सॉलिड से गैस आ जाएगा। क्लियर है। और गैस को हम और फर्दर हीट करें तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज प्लाज्मा। ये और क्या बन जाएगा, दैट इज प्लाज्मा। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको हमने डिस्कस कर दिया। अगर उल्टा कर दे, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर ले, अगर भाप बनी, भाप को कुछ देर तक पड़ा रहने दे, मान लो हमने पानी को गर्म किया, ये भाप बनेगी और यहाँ पर प्लेट से ढक दिया, तो ये भाप बनेगी, कुछ देर बाद देखना ड्रॉपलेट आएगी और पानी बन के वापस नीचे गिरने लग जाएगी। क्लियर है। तो गैसेज लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और लिक्विड को हम और डाउन टेम्परेचर फ्रिज के अंदर रख देते हैं, पानी को हम ठंडा करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रिज के अंदर, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ठोस से द्रव, द्रव से गैस में जाएगा, और टेम्परेचर, तापमान को कम करने पर यह अवस्था ऐसे चेंज होगी, ठीक है, गैस से द्रव, द्रव से ठोस। तो दैट इज बेसिक। यहाँ पर आपको पता चल गया कि टेम्परेचर जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होती। क्लियर है। ओके। इतना पता करने के बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज अबाउट द सब्लिमेशन क्या होता है, इवेपरेशन क्या होता है, 4 से 5 टर्म जहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो भी साइंस का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जितना भी साइंस का कर रहे हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होगा। चाहे रेलवे का आप ग्रुप डी से लेकर आप एनटीपीसी का हाई लेवल का एग्जाम होता है वहाँ तक बात कर लो, चाहे आप एसएससी के एग्जाम की बात कर लो, चाहे स्टेट में पटवारी हो गए, स्टेट पीसीएस हो गए, आरएस हो गए, कितने भी एग्जाम जहां पर जनरल साइंस पूछी जाएगी, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इतना पढ़ा दूँ उससे बाहर कुछ नहीं आए। पर हाँ, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपके पास आता रहे। थैंक यू सो मच।